वेलकम बैक नाजरीन। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अजमल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अवैस अहमद भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शाहनवाज साहब माहिर कानून है। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो अजमल हाशमी साहब, सर आपसे सवाल करूँगा। ज़ाहिर है कि इस टाइम आपकी जो खुशी की इंतहा है वो पूरी कौम देख रही है कि मरियम नवाज़ साहब वापस आ रही है और आपकी पार्टी के अंदर एक नई जान डलने वाली है, जो कि एक जिसको समझा जा रहा था कहीं उसमें कमी वाक़ई हुई है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मरियम नवाज़ साहब तो चले वापस आ जाएंगी, लेकिन आप पंजाब के इलेक्शन में आप समझ रहे हैं कि जो ताख़ीर हो रही है इसके ऊपर हुकूमत या फिर आपकी जो पीडीएम है वो ये नैरेटिव अपनाती नज़र आती है कि जो है मुआशी हालात बेहतर नहीं है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रही। क्योंकि मलिक अहमद खान साहब ने ये बात की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ना कराएंगे तो कानून में, आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई ऐसी जो है वो सख्त नहीं है इस तरह की। सर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन को डिले करना ये कितना बेहतर साबित होगा आपकी जमात के लिए? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में ऑनर किया। गुजारिश है कि जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब है ना, वो गई थी अपना बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। वो उनको मिल के उनकी तबीयत का हालचाल पूछकर वापस तशरीफ ला रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला उन पार्टी ने उन्हें एक ओहदा दिया है जिस वजह से लोग कल इस्तेमाल करने के लिए भी जा रहे हैं। दूसरी बात आपने की है इलेक्शन की। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन है ना वो इंशाल्लाह ताला टाइम पर ही होंगे, कोई इलेक्शन आगे नहीं होगा। जैसे मौलाना अहमद खान साहब ने ये बात कही है कि आईनी तरीके से जिस वक्त भी इसका टाइम शुरू हो जाएगा, आपको डेट दे दी जाएगी जल्द, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। आइन के मुताबिक तो सर 90 दिन के अंदर होना है। मलिक अहमद खान साहब ने ये बात की है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो तो ठीक है, ना हो तो कोई मसला नहीं है। और अभी तक हुकूमत की तरफ से या गवर्नर साहब की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसके पीछे क्या वजह है सर? मैं समझता हूँ कि मलिक अहमद खान साहब कानूनदान है, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं इस बात को। नहीं सर, आइन को तो हर कोई समझता है, वो बेहतर कैसे जान सकते हैं आइन को? वो यही है कि इंशाल्लाह ये जल्दी डेट आ जाएगी। आपको पता है रात को बीना बन गई है, अब जैसे बीना बन गई है, अब इसके बाद इलेक्शन की डेट ही आनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, ठीक है, इलेक्शन नहीं कराती, ये इलेक्शन कमीशन ने कराना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर पे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन टाइम पर ही होंगे इंशाल्लाह ताला, और होने चाहिए। अच्छा, होने चाहिए। चले इलेक्शन टाइम पे हो गया, हमारे साथ रहिएगा। अवैस अहमद भट्टी साहब, सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर ये बताएं कि इस टाइम जिस तरह आप देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद जाहिर करती नजर आ रही है, और इलेक्शन को इस टाइम आप समझ रहे हैं कि वो पंजाब के सूबे में या तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफिया करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर अगर इलेक्शन इनकी निगरानी में हो जाते तो फिर आप जो रिजल्ट है उसको एग्री करेंगे या फिर उसके बाद भी इसी तरह के आप जो है वो इजलास और जुलूस निकालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, ताकि मैं अपनी पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं। सर देखिए, एहतजाज की जो बात है, जब आप नाइंसाफी होगी, अनजस्ट होगा, अनफेयर होगा, तो फिर हर बंदे का हक है एहतजाज करना। जब देखिए गवर्नर साहब इस चीज को अनाउंस करने में डिले करेंगे, देखिए तो ये अनफेयर चीज है। अनफेयर मीन्स हम लोग यूज नहीं करने देंगे कि आप फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ पे एक खरीदे बन के और जो इलेक्शन है यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहता है कि विद इन 90 डेज आप इलेक्शन करवाएं, तो करवाना है। जिस तरह कल पंजाब गवर्नमेंट के कैबिनेट बनी, माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए। इतनी सिफारशी और इतनी नाअहल कैबिनेट मैंने तो कभी अपनी होश में तक नहीं देखी। लास्ट टाइम हसन नकवी साहब से क्रेडिबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बट अनफॉर्चुनेटली सब ये हुआ कि ऐसा बंदा बिठा दिया जो कि प्ली बार्गेन में शामिल था, जो कि नैब केसेस जिसके ऊपर थे, जो कि फ्रॉड में बहुत शामिल है। बट उसी तरह उसने अपनी सिफारशी टोले की कैबिनेट बना दी है। उसने अपने एक साइड पे अपने जो टेक्सटाइल के दोस्त हैं, एक साइड पे उसको नवाज किया, एक साइड पे उन लोगों ने अपने सहाफी दोस्त को नवाज किया, एक साइड पे नून लीग के कहने पे एक फैमिली के डॉक्टर को नवाज दिया, उन्हीं के कहने पे एक कॉलेज के 2 दिन बिजनेसमैन चले। सर भट्टी साहब, आपका मसला काबीना से नहीं, आपका मसला तो निगरान वजीर आला से ही है ना। आपका तो शुरू से ही मसला है ना इसका, पूरी काबीना को तो चले ठीक है, वो तो जो ऐड हुए। सर अगर इनके निगरानी में इलेक्शन होते हैं, आप इलेक्शन का रिजल्ट कबूल नहीं करेंगे, आप मतलब कि आप जिस हल्के से हारेंगे या जिससे जीतेंगे, आप समझते हैं कि उससे भी आप जो है रिजल्ट कबूल नहीं करेंगे?
उसको भी समझे कि धांधली ये हुई है? बात नहीं कि हम रिजल्ट कबूल नहीं करेंगे। देखिए, ये जो बायस्ड इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने तबाही फेरी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अवाम की अक्सरियत, अवाम की आवाज हमारे साथ तो है। सर तो आप सर देखिएगा सर फिर क्या कि चाहती है जो- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, क्या चाहती है? फिर खान साहब क्या चाहते हैं कि कैसा सेटअप हो, जो इलेक्शन भी हो जाए, आप भी राजी हो जाए, पीडीएम भी राजी हो जाए? ऐसा कौन सा हल है पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन भी हो जाए, माशी हालात भी बेहतर हो? आप क्या समझते हैं कि जी? बाजार वज़ीर-ए-आला हो हम्म। और नहीं, और अच्छा। अपना वो बुखारी साहब, सर आप बोल प्राइवेट सर हो, आप फिर इलेक्शन हो, मुझे तो बोलना देखिए, आप मेरे भाई हैं, गुजारिश है बड़े दिल से कि इलेक्शन कमीशन आपका लगाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन आप ही का बंदा है, आप ही ने उसे लगाया था। अच्छा जब भट्टी आप साहब, जीत गए, अजमल साहब तो भट्टी साहब को इलेक्शन जरा बोलने कमीशन दो, उनका बड़ा टाइम है। सर भट्टी साहब जरा आप कंप्लीट जब- करें बात को, मैं फिर आप इलेक्शन की शाहनवाज साहब की तरफ जाना चाह मेरे रहा भाई हूँ जी। ये मतलब नहीं है मेरे भाई, अगर आप मुझे सर बोलेंगे तो मैं आपको सर बोलने भी नहीं दूंगा। ना ये करें ना बोलिए। सर, ऐसे ना करें। आप नहीं 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 बोलेंगे। नहीं अजमल साहब, हाशमी साहब ऐसे ना करें, वैसे सब काइंडली प्रोग्राम का डेकोरम ना खराब करें सर। मैं सर ना करें, सर ना करें काइंडली। वैसे भट्टी साहब सर आप ये बता दें कि इस टाइम जी और इलेक्शन कमीशन की रिश्तेदारी आपके बंदों की थी। हम लोगों ने इस मुल्क में अवैस भट्टी साहब सर आपसे मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं कि इस टाइम जो हालात हैं सर, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप अगर इस तरह करेंगे आप तो वो बात कर रहे हैं मेरे भाई, सर सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अजमल हाशमी साहब, अवैस भट्टी साहब, सर ऐसे नहीं चलेगा सर, ना करें काइंडली। टाइम बड़ा कम है सर, अपने अपने टाइम पे बात कर लें। भट्टी साहब, अवैस भट्टी साहब सर अगर मेरी सवाल का जवाब दे देंगे तो सर ज़रा मेहरबानी करें सर, सवाल सुन लें उसका जवाब दे दें, इस तरह ना करें आपस में सर काइंडली, टाइम बड़ा कम है जी। कंप्लीट करें बात अपनी। तो फिर जवाब दोबारा दूंगा। अच्छा चलें, आप जरा रिलैक्स हो जाएं। भट्टी साहब आप जरा रिलैक्स करें, अजमल साहब आप भी जरा रुकें। शाहनवाज साहब सर आपको क्या लगता है कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते हैं पंजाब में तो फिर उसके बाद क्या लाहेअमल होगा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से आइन क्या कहता है कि फिर किस तरह से मामलात को हैंडल किया जाएगा सर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते हैं? शाहनवाज साहब आप अपने ट्रैप पे बोले या ट्रैप पे बोले। सर ना करें ऐसे। आप शाहनवाज साहब का टाइम जो है ले रहे हैं। शाहनवाज साहब सर आप बताएं ना सर कि इलेक्शन अगर 90 दिन के अंदर नहीं होते तो क्या असर हो सकता है, आइन में क्या इसकी गुंजाइश है? इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सॉरी आप लोग को करवा लेंगे के पास जाइए। आप एक जो आईनी तरीका है या कानूनी तरीका उसको जाइए। आप लोग देखिए एहतजाज हमारा। शाहनवाज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो दूसरे भाई को चुप करवा लें। फिर सर काइंडली मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली सुन लें। माहिर कानून साहब कुछ राय दे रहे हैं सर, वो आपके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है, अवाम के लिए भी फायदेमंद है। सर आप तो इस तरह जाहिर है कि करते रहते हैं एक दूसरे के बातचीत, लेकिन कोई काम की बात भी जो है मैं चाह रहा हूँ कि अवाम सुन ले। जी शाहनवाज साहब। यस, जहाँ तक पहली बात तो ये कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी विट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग करते हैं, एंड यू आर सपोज्ड टू बी अ गुड एंकर, एंड आई अप्रिशिएट यू। दूसरी बात ये कि मैं जो समझता हूँ कि इलास्टिसिटी तो होती है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइन का ये जो सेक्शन है जहाँ पे हम ये समझने के लिए जाना चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकता है या कोई इलास्टिसिटी है इसमें, तो ये कुछ लॉज होते हैं वो डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं। अच्छा। तो कुछ लॉज होते हैं जो डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती उनकी। जब आप लैंग्वेज रीड करते हैं तो उसमें ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये किस सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो आइन की ये शिक है जहाँ पे 90 डेज की बात की जा रही है, तो इसको जब हम पढ़ते हैं, जनाब ने भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो उसमें ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दैट इज डायरेक्टरी इन नेचर। तो उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि इलास्टिसिटी की बहुत कम गुंजाइश है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि किसी, वैसे तो कानून अपने रास्ते खुद बना लेता होता है, कानून रास्ते बनाता है सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, सही, लेकिन ये जो शिक है इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये डायरेक्टरी इन नेचर है, और हर डायरेक्टरी इन नेचर लॉ जो है वो प्रोहिबिटरी इन नेचर नहीं होता। तो
तो ये प्रोहिबिटरी इन नेचर तो नहीं है, बट डायरेक्टरी इन नेचर जरूर है। शाहनवाज साहब, Prohibitory ऐसी ऐसी कोई गुंजाइश है, ऐसी कोई वजूहात हैं जिसकी बना पे इलेक्शन डिले किए जाएं, या ऐसा सवाल जो उठा दिया जाए पाकिस्तान के अंदर कि ये मसला है जिसके वजह से इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं और हम जो है इसको मजीद आगे कर सकते हैं, कुछ ऐसी गुंजाइश हो सकती है इस आइन में या फिर इस हालात में? जी जी, मैं इस पे अपना व्यू ये अर्ज करता हूँ जनाब के सामने कि मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये प्रोहिबिटरी इन नेचर नहीं है। प्रोहिबिटरी इन नेचर का मतलब ये है कि बाढ़ नहीं है। ये नहीं लिखा हुआ कि 90 डेज के बाद इलेक्शन, 90 डेज के विद 90 डेज ही इलेक्शन होंगे, ये नहीं लिखा हुआ। वो 90 डेज में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, दैट इज डायरेक्टरी इन नेचर। तो अच्छा। अगर प्रोहिबिशन होती कि आप 90 डेज में ही करवाना है और 90 डेज के बाद नहीं करवा सकते, तो फिर हम ये कह सकते थे कि 90 डेज के बाद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें इलास्टिसिटी इस हद तक मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं या आ जाती हैं, ये समझी जाती हैं, तो इसमें अगर टाइम एक्सटेंशन आ जाती है तो कितना टाइम हो सकता है कंसिडरेबल, मैक्सिमम कितना टाइम एक्सटेंड हो सकता है सर? वैसे अगर देखा जाए, अगर माशी हम उसको बात करते हैं, माशी बदहाली की वजह से अगर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं इशू बना के, तो कितना एक्सटेंड हो जाएगा टाइम मैक्सिमम? मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई, मैं वंस अगेन मैं एम्फसाइज करता हूँ, हैविंग रिआइटरेटिंग दिस थिंग, कि देखें इसमें मैं यही अर्ज कर रहा था कि आप इसको विद इन ब्रैकेट स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अगर 90 डेज हैं तो ये 1 माह बढ़ाया जा सकता है। ये दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो नहीं होता, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अच्छा। इस तरह के जो लॉज होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पलीफाई अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। हम रोज केसेस फाइल करते हैं तो एक लिमिटेशन होती है, सपोज अपील की लिमिटेशन होती है जी 90 डेज, तो हम जब जाते हैं 90 डेज के बाद भी अपील दायर कर देते हैं, लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं कि क्यों हम 90 डेज के बाद कर रहे हैं। उस जस्टिफिकेशन में ये आता है कि हम ये कहते हैं कि बेंट ऑफ केस को देखा जाए, कि मतलब आप फैक्ट्स देखें, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। जब फैक्ट्स देखेंगे तो एक पार्टी की फेवर में है, तो फिर वो जो आपकी स्पेसिफिकेशन है टाइम एक्सटेंशन की या टाइम की इम्प्लीमेंटेशन की, वो हम एक्सटेंड करवा लें। ठीक है, तो ठीक उसमें है। कोर्ट इंक्लाइंड हो जाती है कि इस बंदे को अगर इंसाफ ना दिया जाए सिर्फ इस वजह से, जिसको हम हाइपोटेक्निकल रीजंस कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द सम सॉर्ट ऑफ हाइपोटेक्निकल रीजन। ओके ओके तो ये हाइपोटेक्निकल रीजंस की वजह से एक बंदे को सिर्फ इस वजह से कि वो विद इन टाइम नहीं है और वो टाइम बाढ़ है, इस वजह से किसी को इंसाफ ना मिले, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। इस तरह की प्रिजम्पशन लेके आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब कि कोई मतलब गुंजाइश है जो कि मलिक अहमद साहब जो बयान कर गए, उसमें गुंजाइश है कि एक्सटेंड हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जी अजमल हाशमी साहब, सर काइंडली अपनी बारी का ज़रा टाइम बहुत कम है, काइंडली मैं चाहूँगा कि आप टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। ये जिस तरह अभी बता रहे हैं शाहनवाज साहब के एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप यही सोच रहे हैं एक्सटेंड किया जाएगा, एक्सटेंड कर देंगे डेट को, या 90 दिन के अंदर कराएंगे? और अगर आप जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन ने 33 हल्कों के अंदर जो नेशनल असम्बली के हल्के हैं उसमें इलेक्शन करवाने की जो है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया डेट, मार्च में इलेक्शन होंगे, तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो कारकर्दगी है हुकूमत की, और खान साहब अगर वो भी उसके ऊपर बात करते हैं, अगर वन मैन जो है वो खड़े होते हैं पूरी सारी सीटों के ऊपर, तो आप किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्योंकि डिले किया, अगर आपने पंजाब से डिले किया कि महंगाई की वजह से, मईशत खराब होने की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं और वफाक में हो रहे हैं, तो फिर कैसे ये सारी चीज़ों को आप मेनटेन करेंगे सर? अजमल हाशमी साहब। जी गुजारिश है कि पहली बात तो जो हमारे भाई जो कानूनदान है इन्होंने सारी बात क्लियर कर दी है जी जी, लेकिन मैं समझता हूँ वो आइन की उन्होंने बात की है कि भाई आइन में ये बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन आगे करने की। अच्छा। इलेक्शन की इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, मैदान लगेगा, पता लग जाएगा कि किस तरीके से लोग मुस्लिम लीग में उनको वोट देते हैं इंशाल्लाह ताला। वैसे आप सियासतदान हैं, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपका अपने हल्के के लोगों से भी वास्ता पड़ता है और पहले भी पड़ता था, अब भी पड़ता है। तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो इशू बना रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, तो महंगाई जब ज़्यादा होती है तो उसका मसला वो सीधा सर हुकूमत के ऊपर जाता है, वो सवाल हुकूमत से होता है। तो उसके जो आप देखा जाए तो ग्राफ डाउन रहता है हुकूमत का, अगर इन हालात में तो वैसे डाउन है, उसको कैसे मेनटेन करेंगे सर? जो मीडिया है ना, मीडिया वो हमारे लिए बड़ा आसान है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। जिस तरीके से मीडिया ने, दूसरों लोगों ने इस चीज को महसूस की है, वो लोग समझते हैं कि महंगाई की वजह क्या है और क्यों है, समझे।
इसलिए वो लोग समझते हैं इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, आपके सामने होगा, यही मैदान होगा और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और इलेक्शन टाइम से होगा, ये ज़हन अच्छा। में रखें, इलेक्शन इधर उधर नहीं होना। अच्छा, ये प्रयास रही है। ठीक है। हमने नहीं कहा था इमरान खान को इस्तीफा दे दे, हम तो मना कर रहे थे ना इस्तीफा। चले अजमल साहब लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दें सर, लास्ट क्वेश्चन का शॉर्टली मुझे जवाब दे दें सर। मरियम साहबा तो आ गई, एक तारीख दी गई थी कि मरियम और नवाज शरीफ साहब साथ हैं, कि नवाज शरीफ साहब ताखीर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? मैं समझता हूँ कि ये पार्टी ने भी उन्हें एक रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह ताला अपने जो उनके वो मामला हैं मेडिकली उनको हल करके वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। आना ही पाकिस्तान, उनका बोला कि किस तरह जाना है पाकिस्तान से, आना ही आना है उन्होंने। ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं आना, आना है उन्होंने पाकिस्तान में। ठीक है, आना है पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है उनकी पार्टी और जो इस टाइम हालात है उनको आना भी चाहिए। अवैस अहमद भट्टी साहब सर, आप ये बता दें, जी आप ये बता दें अवैस भट्टी साहब के जो अभी 33 हलकों से इलेक्शन होने हैं मार्च में, खान साहब ने ये बात की थी कि सारे हलकों से इलेक्शन खान साहब खुद लड़ेंगे, तो ये 33 के 33 हलके खान साहब खुद उसके ऊपर जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे सर? देखिए ये अभी तक फाइनल नहीं है हम कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जो खान साहब का डिसीजन होगा वही लास्ट एंड फाइनल होगा, क्योंकि पहले भी खान साहब ने जिस तरह किया, हम इस 2 नंबर असेंबली जो है जितनी लोग पीडीएम जैसे 13 जमातों के लोग बैठे हुए इस मुल्क को लूटने के लिए बैठे हुए, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे रहे, इकोनॉमिकली इस मुल्क को क्राइसिस के अंदर लेके आज गरीब से तर हो गया और ये अमीर से तर हो गया। लेकिन ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है, ये जो शरीफ फैमिली और सरदारी फैमिली, इस मुल्क को कर्जों के अंदर आज 2 ट्रिलियन तक कर्जों का इजाफा होगा एक दिन के अंदर। इसका जो आपने मैंने हमारी नस्लों ने इस चीज को भुगतना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो नस्लें बाहर बैठी हुई, इनकी तो औलादें बाहर बैठी हुई और इंजॉय कर रही है। ये आपको और मेरे और सर सिंपल ये जवाब दे दें मुझे, लास्ट टाइम बड़ा कम है, बस 10 से 20 सेकंड का मुझे जवाब देंगे सर के खान साहब 33 हलकों पे इलेक्शन लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं है जो इलेक्शन लड़ सकें? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट एक हल्के में 8-10 लोग मौजूद हैं, बट जो खान साहब का फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि हम लोग तो जनरल इलेक्शन ओके, बहुत शुक्रिया अवैस अहमद भट्टी साहब सर आपका। शाहनवाज साहब सर, ये जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि एक हल्के में जो है एक 33 सीटों पे खान साहब एक ही इलेक्शन लड़ेंगे, सर कुछ आइन में आप नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए कि एक जो शख्स है वो एक ही टाइम पे एक ही हल्के से इलेक्शन लड़े, और इस चीज़ को जो है कैसे आप देखते हो सर आइन में? 30 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा। सर मैं ये समझता हूँ, पहली बात ये कि ऐसा कुछ बार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा, ये नहीं कहा गया, बट होना चाहिए। ये तो मेरी राय शायद प्रवेल ना करे, लेकिन ठीक है सर, होना चाहिए, आपकी राय भी यही है, और होना चाहिए कि एक बंदा जो है 33 हल्कों से जितने भी हल्के हों एक बंदा एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है, ये ज़रूरी है। और लेकिन इस टाइम जो हालात है उसमें ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचा जाए। इलेक्शन खेल के बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर देखना चाहिए। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से ज़्यादा दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7, मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात तो दिन ब दिन, अगर हम मुल्क की मईशत की बात करें तो दिन ब दिन जो है वो नागुज़ीर हालात में दाखिल हो रहे हैं, और इसमें पूरी कौम जो है और जो हमारी गरीब आवाम है जो इस टाइम जो है सियासतदानों की तरफ देख रही है, ऐवानों की तरफ देख रही है, मुल्क के जो इस टाइम सरबराह हैं उनकी तरफ देख रही है, लेकिन उससे कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नहीं कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम आइन की तरफ देखें तो आइन भी इस टाइम मसाइल में जो है वो घिरा हुआ है, उसकी भी खिलाफ वर्जियाँ होती नज़र आ रही हैं। अगर हम सियासत की बात करें तो सियासत में बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। इसी तरह इन सारी वजूहात की बिना पे सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है वो मईशत का हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर दिन ब दिन तेज़ी जो है वो पकड़ता जा रहा है, और पाकिस्तान की सियासत में भी इसी तरह जो है वो तेज़ी आ रही है, जिस कदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर अरकान हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और उनको जेलों में डाला जा रहा है।
अब दूसरी तरफ जो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी सख्त फैसले लेती नज़र आ रही है और हुकूमत के इस टाइम जो चैलेंजेस हैं वो एक नहीं बल्कि कई चैलेंजेस का सामना है हुकूमत को। अगर मैं हुकूमत के चैलेंजेस की बात करूं या फिर मैं इस पंजाब और केपी के असम्बली के इलेक्शंस की बात करूं तो उसमें जो है अब सबसे बड़ा मसला जो है इलेक्शन में ताख़ीर क्यों हो रही है। कल भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। मलिक अहमद ख़ान मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये बयान दिया कि इलेक्शन में जो है वो ताख़ीर, अगर इलेक्शन जो है वो करवाने हैं तो 3 महीने का तो टाइम है आइन में, लेकिन ना हो तो उसमें आइन का 3 महीने बाद ना हो तो उसमें आइन का कोई जिक्र नहीं है, तो इसके ऊपर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती आइन की। जो कि मैं ये समझता हूँ कि शायद नून लीग को या फिर इस तरह का बयान देने से पहले आपको आइन को प्रॉपर तरीके से या फिर उस चीज़ को नज़र उसको कर लेना चाहिए नज़र में कि अगर आइन के ख़िलाफ़ अगर आपको लगता है कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है कि अगर आप 3 महीनों में इलेक्शन नहीं करवाते तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। आप सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो सीधी आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि आप जो है आके समझा रहे हैं और ये फिर आप पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये एक मसला हो गया कि इलेक्शन नहीं करवाने, इससे तो ये साबित हो रहा है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। अब इलेक्शन करवाया ना कि नहीं चाह रही है, ये इलेक्शन के लिए जो है वो हम सवाल करें हुकूमत से कि हुकूमत बताए कि जी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन में ताख़ीर क्यों हो रही है। तो हुकूमत के पास एक ही जवाब है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं और इसके पीछे, पाकिस्तान के हालात बेहतर ना होने के पीछे जो है, मईशत ख़राब होने के पीछे हुकूमत कहीं ना कहीं जो है वो इस आड़ में है, वो इस सेफ्टी ग्राउंड में है कि हम मईशत बेहतर ना होने की बात करके अपने आप को जो है अवाम में मकबूल नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आज हुकूमत इलेक्शन करवा देती है, अगर आज हुकूमत जो है वह इलेक्शन करवाने के उस ज़मरे में आती है कि ये इलेक्शन हो जाएं, चाहे वो पंजाब में या फिर केपी में करवाना चाह रहे हैं, तो देखें जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, जो इस टाइम मुल्क की सिचुएशन है, महंगाई अरूज पे है, डॉलर का दिन ब दिन बढ़ना और उसके बाद जो है बिजली, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। एक आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुतासिर हो चुकी है। अब ये अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर अवाम पीडीएम को मैंडेट नहीं देने वाली। एक सबसे बड़ा मसला है ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए कि उनको बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो कि खान साहब पहले से भी ये देखा और समझा जाता था कि खान साहब मकबूल है अवाम में। और इसी चीज़ को लेके जो नया बयानिया अब सामने आएगा और जो नया बयानिया लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात चलेगी वो यही होगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान को जो है इस महंगाई, इस मईशत की जो बदहाली है उससे बचाया जाए। ये एक वो टाइप होगी, एक क्वेश्चन होगा, वो एक जो है बयानिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिसको वो लेके अवाम को अपने साथ इंगेज कर सकेगी। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन मुश्किलात में इस टाइम जो है वो घिरी हुई है। मसला ये है कि इस टाइम जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद क्या लाहेअमल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात का, और उसके बाद जो है अब क्या ऐसा मसला हो सकता है कि खान साहब के जो कारकुनान है वो उनके घर के बाहर है, जमान पार्क के पास। अगर ये रोकने की बात है तो मतलब कि कानून को रोकने के लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कानूनी तरीके से अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाए तो फिर भी क्या यही सिचुएशन होगी कि अवाम इतनी मुश्तिल हो के जो है कानून का रास्ता रोकेगी। इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा।